शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, दिल्ली के छोटे मुखिया जिनकी सरकार ने कथित तौर पर कई बड़े घोटाले कर दिए, उनके नेता महोदय अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह ईडी के सामने पेश हो और उन्हें ईडी दबोच ले। शायद इसी डर से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल 3 समन जारी होने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज वो हालांकि कैमरे के सामने पेश हुए, ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे जब वे सत्ता संघर्ष कर रहे थे, तब कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर। शब्द को ध्यान में रखिएगा, नैतिकता के आधार पर। लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल साहब ने ऐसा गुर्बत का गहना पहना कि उन्होंने नैतिकता का गहना उतार फेंका। शायद किसी छज्जे पर चढ़ा दिया और उसमें धूल लग रही है। नेता के जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल लगातार सवालों के घेरे में है। रोज समन की रार के बीच में रोज के रोज नए दाग लगते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। वन घोटाला, दवाई घोटाला, शराब घोटाला, वक्फ बोर्ड की जमीन का घोटाला, मतलब जहां जैसे शिवाजी फिल्म आपने देखी है उसमें शिवाजी का रोल कर रहे हैं रजनीकांत साहब। उनके जो मामा होते हैं उस फिल्म में, तो वो कहते हैं कि शिवाजी को जहां मौका मिलेगा वहां उंगली डालेगा शिवाजी, भ्रष्टाचारियों को परेशान कर देगा। वैसा ही हाल अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार का भी है। वो आए थे सत्ता में राजनीति के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने, लेकिन अब कर क्या रहे हैं? उन्हें जहां मौका मिल रहा है उनके लोगों को कथित तौर पर, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, वो वहाँ भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं। और एलजी साहब रोज के रोज नए जांच की अनुशंसा कर दे रहे हैं। पीछे अभी कल वन घोटाला, उससे पहले दवाई घोटाला, तमाम तरह के घोटालों की जांच एलजी साहब बिठाते जा रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते माहौल बनाते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी माहौल बनाती जा रही है कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने तो आज ऐसा भी कह दिया कि 2-4 महीने का समय बचा है लोकसभा चुनाव में, मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं, इसलिए मुझे जेल भेजने की कवायद है। उन्हें पता है कि अगर मैं जेल गया तो मेरा हाल भी मेरे जिगर यार मनीष सिसोदिया और मेरे वित्तीय सलाहकार संजय सिंह जैसा हो जाएगा। वित्तीय सलाहकार सुकेश जो महाठग है, उसने कहा था हमारा कुछ भी कहना नहीं है। तो ईडी से पकड़े जाने का डर है अरविंद केजरीवाल पर। तो आज सुबह भी थोड़ी बहुत बैरिकेटिंग हुई, तो आतिशी मारलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सभी लोग अलाप करने लगे कि हाय रे दैया, हमारे नेता को उठा लेंगे भैया, ये तमाम चीज़ें। लेकिन तुरंत दिल्ली पुलिस और ईडी की दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा किया गया है। ईडी ने भी कहा कि जब छापा मारना होगा पड़ ही जाएगा, आप इतना अल्लाह काय कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने जो अपना चांदनी महल बनाया 45-50 करोड़ रुपया खर्चा करके, उसमें केजरीवाल साहब से अब रहते नहीं बन रहा है। घर में है तो ये नहीं पता कि कब छापा पड़ जाए, बाहर निकले तो ये नहीं पता कि कब ईडी वाले बीच रास्ते से उठा ले जाए। बड़ी उहापोह की स्थिति में है अरविंद केजरीवाल साहब आज के टाइम पे। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और पूरी आम आदमी पार्टी हल्ला कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को इग्नोर करते जा रहे हैं, उससे एक सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई शराब की जो नीति बनी थी, और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने एक बार वो कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, अरविंद केजरीवाल आपका बेटा है, मैंने आपकी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया। फिर बाद में इमीडिएटली करेक्ट किया था, उन्होंने कहा दारू का नहीं, सिर्फ दवा का इंतजाम किया है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उन्होंने तो वो थोड़े दिनों बाद दारू का भी इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें वो भ्रष्टाचार कर देंगे। जो खजाना दिल्ली की जनता के विकास के लिए खर्च होना था, उसी खजाने में आम आदमी पार्टी कथित तौर पर सेंधमारी कर देगी। यही पूरा मसला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए घूम रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। तो अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो सुनिए आप लोग। नमस्कार।
शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो सुना आप लोगों ने दर्शकों अरविंद केजरीवाल का बयान। अब आप लोग क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।